आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, अपने क्रोध पर जय पाएं। प्रियो, हमें अपने क्रोध पर जय पाना है, क्योंकि प्रियो वचन यह बताता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। जब एक मनुष्य प्रियो क्रोध करता है तो वह अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता पर बना नहीं रह सकता है। वचन में प्रियो लिखा है, याकूब 1 के उसके 19 से लेकर 20 तक वचन में लिखा है, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। हमसे कोई क्या कह रहा है, हमें कोई क्या सिखा रहा है, हमें सुनने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। प्रियो, वचन यह बताता है कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हमारा जीवन एक गवाही का जीवन है। आप मसीह की पत्री हैं, आपको पढ़ने वाले मसीह को पढ़ते हैं। हमारा जीवन लोगों के सामने अच्छी तरह से सही ढंग से पेश होना चाहिए। प्रियो, हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने क्रोध को रोकना चाहिए। प्रियो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि क्रोध नहीं आता है। क्रोध प्रियो कई बार हमारे शरीर में उठता है। कई बार ऐसे माहौल उठ जाते हैं जो हमें बहुत ही क्रोधित कर देते हैं, हमें गुस्से के स्वभाव में डाल देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें फिर भी अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार लोगों को इतना गुस्सा आता है, ऐसा प्रियो सुनने में आता है कि गुस्सा आया बर्तन चक के फेंक दिए, गुस्सा आया अपना ही फोन को उठाकर फेंक दिया और तोड़ दिया। प्रियो, यह मसीह का स्वभाव नहीं है, यह पाप में गुस्सा है। पाप वाला गुस्सा प्रियो कैन ने किया था, जो बेवजह से अपने भाई हाबिल से क्रोधित होता था। प्रियो, जब हाबिल की भेंट ग्रहण हुई और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो कैन बहुत ही क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने उससे पूछा कि कैन, तू क्यों इतना क्रोधित है? तेरे मुंह पर इतनी क्यों उदासी छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और कैन ने क्रोधित होकर गुस्से से भरकर अपने भाई हाबिल का घात किया। प्रियो, गुस्सा पाप को लेकर आता है। जितना जल्द हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे उतना ही फायदा हमारा होगा, नहीं तो यह गुस्सा हमारे लिए बहुत ही रुकावटों को लेकर आएगा। जहाँ प्रियो क्रोध होता है वहाँ पर लड़ाई होते हैं, जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर झगड़े होते हैं, वहाँ अशांति बढ़ जाती है, वहाँ के माहौल विपरीत हो जाते हैं। प्रियो, हमें जल्द से जल्द अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्रोध बढ़ता जाएगा तो यह दुश्मनी लेकर आएगा। अगर क्रोध बढ़ता जाएगा तो यह किसी को मार भी सकता है, किसी का घात भी कर सकता है, जैसा कि कैन ने किया। कैन तो केवल इस बात से क्रोधित था कि उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई और उसके भाई की हो गई, और इस बात के कारण उसने अपने भाई हाबिल का भी घात कर दिया। प्रियो, जब हम
किसी को तरक्की करते देखते हैं और अपने आप को उनसे पीछे महसूस करते हैं तो हमारे भीतर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, गुस्से की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रियो, क्रोध हमें आत्मिक जीवन में पीछे कर देता है, हमारी आत्मिक गति को रोक देता है। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब दाऊद ने पलिश्तियों को मारा तब इज़राइली लोग बहुत ही खुश हुए। इज़राइली लोगों की स्त्रियां डफ बजाकर आनंद के साथ गीत गाती रहीं और वे गीत में ऐसे कुछ कह रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। प्रियो, शाऊल एक राजा था और शाऊल इस बात को सुनकर, इस गीत को सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ। शाऊल यह सोचने लगा, मेरे लिए सिर्फ 1000 और दाऊद के लिए लाखों, ऐसा क्यों? शाऊल ने सोचा मेरे लिए लाखों होना चाहिए और दाऊद के लिए 1000 होने चाहिए। शाऊल को यह बात बहुत ही बुरी लगी। शाऊल को दाऊद की यह तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। शाऊल ने कहा कि दाऊद को राज्य को छोड़ अब क्या मिलना बाकी रह गया है, उसके लिए तो लोग लाखों की बात कर रहे हैं। शाऊल इस बात को सुनते ही क्रोध से भर गया और शाऊल दाऊद को घात करने लगा। वह इस ताक में लग गया कि मैं दाऊद को मार डालूं। प्रियो, यह पापमय क्रोध है जो किसी की उन्नति, जो किसी की सफलता, किसी के उत्थान के स्थान को देखकर आता है। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 29 के उसके 22 वचन में, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। प्रियो, जो मनुष्य क्रोध करता है वह झगड़ा मचाता है और जो अत्यंत क्रोध करता है वह अपराधी भी होता है। प्रियो, अपराधी किस लिए होता है? क्योंकि क्रोध करने के द्वारा वह अपना संतुलन खो देता है, वह गुस्से में आकर मारपीट करने लगता है, गुस्से में आकर कुछ तोड़ देता है, कुछ फोड़ देता है। कई बार तो लोग गुस्से में आकर गालियां दे देते हैं, बुरा बुरा बोल देते हैं, जो मुंह से शब्द भी गलत नहीं निकालने चाहिए वे भी बोल देते हैं। प्रियो, यह मसीह की ओर से नहीं है, यह प्रियो बहुत ही गलत है। अगर आप भी क्रोध करते हैं और क्रोध में आकर बुरा बोलते हैं, क्रोध में आकर गाली देते हैं, लोगों के लिए गलत शब्द मुंह से निकालते हैं, तो प्रियो यह बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक है। अगर हम क्रोध में बने रहते हैं तो हम आत्मिक जीवन को सही ढंग से नहीं जीते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध को आज ही अपने जीवन से निकाल दीजिए। किसी की उन्नति को देखकर क्रोधित मत होइए, किसी की तरक्की को देखकर क्रोध से मत भरिए, अपने क्रोध पर जय पाएं। प्रियो, आप अपने क्रोध पर जय पा सकते हैं। अगर प्रियो आपको लगता है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों में क्रोधित होते हैं, अगर किसी ने आपकी नहीं सुना, अगर आपको समय पर खाना नहीं मिला और आप बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, तो प्रियो आज ही इस क्रोध पर जय पाएं। प्रियो, कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि जो उन्हें खाना खाने को मिलता है, वे जब क्रोध में आते हैं तो उस खाने को ही फेंक देते हैं। प्रियो, यह मसीह का स्वभाव नहीं है। आज ही क्रोध से आजाद हो जाइए, क्रोध को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रोध आपको आत्मिक जीवन में पीछे करता है। क्रोध से नाराजगी बढ़ती है, क्रोध से नफरत बढ़ता है
और कई बार क्रोध हत्या तक ले जाता है, कई बार क्रोध घात तक ले जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को आज ही बड़ी गंभीरता से सुनिए और क्रोध को त्याग दीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके असीम प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आज ही क्रोध से आज़ाद कर दीजिए। हम में से कोई भी जन अगर आज भी क्रोध के बंधनों में जकड़ा है, वह आज इस वचन को सुनते दौरान क्रोध से आज़ाद हो जाए। प्रभु हम में से हर एक जन को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम का स्वभाव उत्पन्न कीजिए। प्रभु हमें ऐसा बनाइए कि हम क्रोधित नहीं लेकिन प्रेम से भरा जीवन जी सके, आत्मिक रूप में बढ़ते जाए और एक शांति से भरा जीवन जी सके, आपके स्वभाव में बढ़ते जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।